नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मार्ट रैंकर्स में। पहली बात तो आज बहुत दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं। अराउंड 1 to 2 months हो गए हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कुछ दिनों में आप लोगों को इसका रीजन पता चल जाएगा। देयर इज अ बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल गाइस, राइट? बट चलिए, अभी से कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो रही है एंड आई प्रॉमिस दैट दिस कंटिन्यूएशन विल कीप ऑन गोइंग, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबके साथ ज्योग्राफी ऑप्शन रिलेटेड ऐसे डायनेमिक एलिमेंट्स जो क्या आप लोग पढ़ते नहीं हो। ट्रस्ट मी गाइस, शायद आप लोगों के आंख के नज़रों से गुजरता होगा वो न्यूज़, बट बहुत जने जो है ना उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? जो यूपीएससी चाहता है दैट आप उनको नज़र करो, बट आप स्टिल नहीं करते हो। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जी हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे करंट अफेयर्स का आर्टिकल जिसको हम लोग ज्योग्राफी के वेरियस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हैं। रिसेंटली न्यूज था एक विलेज, आई मीन विलेज तो नहीं, हम उसको एक रीजन जरूर बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स जरूर बोल सकते हैं, जो क्या सिंगापुर में है। इनफैक्ट इसको कहा जाता है सिंगापुर इनेबलिंग विलेज। नाउ ये बहुत ही ज्यादा यूनिक विलेज है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे कम्युनिटी बिल्डिंग का रोल किया जाता है। कम्युनिटी बिल्डिंग इन द सेंस दैट ये एक ऐसा विलेज है ना विच इज वेरी मच accessible to all the disabled members of all the communities living over there, राइट? मतलब कोई भी जो पब्लिक स्पेस है, कोशिश की जा रही है दैट इस विलेज में, दैट इज इस रीजन में, विलेज तो नहीं, सिंगापुर इज अ वेरी डेवलप्ड रीजन फॉर दैट मैटर, बट कोशिश की जा रही है दैट ये पूरा रीजन को ऐसा किया जाए विच विल बी डिसेबल्ड फ्रेंडली। ना ध्यान दीजिएगा ना, आप सोचिएगा यार ये ज्योग्राफी ऑप्शन से कैसे रिलेटेड है भाई मेरे। देखियो, समझ नहीं पा रहे हो आप लोग। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है ना, उसी में एक टॉपिक है आपका सोशल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना? अब आप लोग क्यों भूल जा रहे हो दैट पास्ट में यूपीएससी ने ऑलरेडी गेरियाटिक केयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। क्यों भूल जा रहे हो आप लोग? वो मत भूलो। तो देखो वो इंडिकेशन है ना, दैट हाँ चलो हम लोगों ने ओल्ड एज पीपल के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया है। कल को अगर सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड फ्रेंडली इस टाइप से अगर कुछ क्वेश्चन आए तो क्या उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या उसके लिए हम एक इस वाले केस स्टडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं? हम लोग बोलते हैं ना बार बार दैट करंट अफेयर का इंक्लूजन करो, केस स्टडी इंक्लूड करो। भाई केस स्टडी है क्या यार? यही तो केस स्टडी है। और हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं दैट अभी से क्या हो रहा है ना, नीचे जो डिस्क्रिप्शन सेशन में हम लोगों ने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है ना, वहां पे ये सारे पीडीएफ मैं फ्री का शेयर कर दूंगा। आप टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है? तो ये पूरा पीडीएफ आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर लीजिए। समझ गए दैट इसमें हम लोग कैसे इसको एज अ केस स्टडी पुट कर सकते हैं? देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है ऑल टुगेदर प्रोबेबली यू नो इट, राइट? बट हाउ टू पुट दैट इन केस स्टडी, दैट इज व्हाट वी आर empowering you with, right? Next, हरित आयकर इनिशिएटिव, ये तो सभी ने सुना होगा दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स के आजू बाजू जो रीजन खाली प्लॉट है ना, उस रीजन में पेड़ की खेती की जा रही है। दैट इज अनडाउटेडली एफोरेस्टेशन किया जा रहा है। बट यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया गया था, वो था माइक्रो फॉरेस्ट। मतलब क्या है? एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में इतने सारा ट्रीज को प्लांट किया जाए दैट उस रीजन में ट्री का डेंसिटी मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम पॉसिबल जैसे होगा ना, सोचो ये एक यूनिट प्लॉट एरिया है, राइट? अब सोचो यहां पे आप 2 पेड़ भी उगा सकते हो, यहां पे आप 4 पेड़ भी उगा सकते हो, यहां पे आप 5 पेड़ भी उगा सकते हो, बट वो नहीं। यहां पे देखा जा रहा है दैट मैक्सिमम कितना पेड़ हम उगा सकते हैं। क्या यहां पे मैं 50 पेड़ उगा सकता हूं? इफ आंसर इज यस, देन यस वी विल प्लांट अराउंड 50 ट्रीज, राइट? तो यही तो है माइक्रो फॉरेस्ट। समझ नहीं रहे हो दैट एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में आप ट्री का डेंसिटी को मैक्सिमाइज कैसे कर रहे हो, जिससे एटलीस्ट ये देखो, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां होगा? आप क्या कोई गांव में सोच रहे हो? ये गांव में ये सब बिल्डिंग थोड़ा ना होगा भाई, बड़े बड़े शहरों में ही तो होगा। अब शहरों में तो पेड़ पौधों की ऐसी ही कमी है। आप लोग दिल्ली में रहते हो, देखते नहीं हो दिल्ली में क्या पेड़ पौधे का कंडीशन है? बड़े बड़े मेट्रोज में जाओ, कलकत्ता जाओ, आप मुंबई जाओ, है ना? तो अब देखो, ये कॉन्सेप्ट है जिसको अगेन एज एन एग्जाम्पल, एज अ फोल्डर आप इस्तेमाल कर सकते हो ना। कहां पे इस्तेमाल करेंगे वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट माइक्रो फॉरेस्ट का ना स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जान के रखो आप। इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
ये है बोल रहा है यहाँ पर दैट ये माइक्रोफॉर, देखो यहाँ आपने अपने पेड़ की, आपने सोचो यहाँ पे 50 पेड़ का कैपेसिटी है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 50 पेड़ तो लगा दिया, बट इसको 8 to 9 मंथ्स के लिए केयर भी करना पड़ेगा। छोड़ देने से नहीं होगा, छोड़ देने से क्या होगा ना, दैट आपको से फॉर एग्जांपल 35 पेड़ मर जाएंगे, मात्र 15 पेड़ बचेंगे, उससे क्या फायदा। बट अगर आप 8 से 9 महीना तक एटलीस्ट इनिशियल 8 से 9 महीना केयर करते हो ना, तो एटलीस्ट ये पेड़ अपने आप सेल्फ सस्टेन हो सकेंगे, ठीक है। सो समझ गए दैट माइक्रो फॉरेस्ट क्रिएशन क्यों किया जा रहा है ना, ठीक है, ये तो समझ गए, चलो। बट इसको एज एन एग्जाम्पल, एज ए केस स्टडी आप कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो, देखो बहुत सारे टॉपिक्स है। पेपर 1 बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, राइट, देखो है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो क्या हम ये एक, ऑफ कोर्स अर्बन रीजन में कंजर्वेशन मेजर नहीं ले सकते हैं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं भाई, ये कांट वी टेक इट एज एन एग्जांपल ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, आप बताओ तो, बिल्कुल ले सकते हैं ना। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में इकोसिस्टम, उसके मैनेजमेंट, कंजर्वेशन। नाउ अब अगर यहां पे बोला जाएगा दैट हाँ इकोसिस्टम, इसके मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, अर्बन एरिया में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, या फिर इस टाइप से अगर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कांट यू गिव दिस एग्जांपल ऑफ हरित आयकर इनिशिएटिव, है ना। ऊपर से देखो क्या हो रहा है, देखो यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, राइट, आपको ज्योग्राफी में मास्टर्स या फिर आप वो नहीं कर रहे हो, है ना, आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, आप you will be selected as an officer, right? So they would be wanting that you should know the current affairs in and around you, right? And can't we tell that yes, these are the current affairs in and around you? Yes, absolutely we can tell it. तो इससे हम लोग आराम से रिलेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मैनेज या फिर उसको कंजर्व कैसे किया जाए, इसका ही तो एग्जांपल है भाई ये तो। ऑफ कोर्स यार, पेड़ पौधे, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट ओनली, राइट, एंड वी आर कंजर्विंग, वी आर मैनेजिंग इट सो दैट इट कैन बी कंजर्व्ड एट अ लॉन्गर रन, specifically in the metro cities and all, bigger region, right? So can't we take these as an example? Absolutely, है ना। कंटेम्प्रोरी इश्यूज, पेपर 2, देखो ये पेपर 1 है, ये पेपर 1 है, पेपर 2 में भी इकोलॉजिकल इश्यूज क्लियरली नहीं है, देखो डिफॉरेस्टेशन वाला एस्पेक्ट फिर से नहीं आ रहा है ना। तो ये सब सारे पैटर्न में हम लोग कहीं ना कहीं इन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, अगर हम लोग ऐसा चीज कर रहे हैं तो ये क्या इनडायरेक्टली इन्वायरमेंटल अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे टॉपिक्स है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, वर्ल्ड सिटीज डेज। नाउ ये तो पता था सबको दैट हाँ 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड सिटी डे। क्यों? क्योंकि प्रोमोट करना है अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन ग्लोबल अर्बनाइजेशन। नाउ इसके तहत ग्लोबल मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो दुनिया भर में अर्बनाइजेशन बहुत तगड़े तरीके से फैल रही है, आपको तो पता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में मेजर जो चंक ऑफ पॉपुलेशन है दे आर अंडर डेवलप्ड। साउथ कंट्रीज क्या है? अंडर डेवलप्ड, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज भी आ रहा है एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू डेवलप, दे आर ऑन अ पाथ टू गो टू डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया ने तो बोल भी दिया 2050 तक हम लोग हो जाएंगे, राइट। तो क्या अर्बनाइजेशन नहीं फैलेगी इंडिया में? एब्सोल्युटली फैल रही है। तो क्या देयर इज नीड नहीं है कोऑपरेशन अमंग द कंट्रीज इन मीटिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दीज चैलेंजेस? एब्सोल्युटली। तो चैलेंज यही है दैट फ्यूचर में जो अर्बन डेवलपमेंट होगा ना वो तो हम भी जानते हैं, बट दैट अर्बन डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, है ना। अब देखो इन चीजों को कैसे, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है इसमें अर्बन मॉर्फोलॉजी नहीं है आपका, है ना। नेक्स्ट पेपर 2 में आ जाओ, पेपर 2, ठीक है, सेटलमेंट वाले पार्ट में अर्बन डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सिटीज। क्या हम इसको एज एन एग्जांपल इंक्लूड नहीं कर सकते हैं दैट हाँ वर्ल्ड सिटीज डे से जो है कहीं ना कहीं हमारे वेरियस सिटीज जो है, हमारे मेट्रो सिटीज या फिर बड़े बड़े सिटीज, दे कैन लर्न द एलिमेंट ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। यही क्यों आप देखो ना रीजनल सिंथेसिस, है ना। तो रीजनल सिंथेसिस में बेरीज का मैट्रिक्स याद कीजिए, वो क्या रहता था? टेम्पोरल मैट्रिक्स था, है ना। तो क्या हम ये इंक्लूड कर सकते हैं दैट ये भी तो वही है ना, दैट हाँ पास्ट में अगर सोचो यूएसए में या फिर यूके में या फिर सिंगापुर में ही मान लो कहीं पर अर्बन सिटीज का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्या हम उसको देखकर उसकी गलतियां क्या हुई है उससे सीख कर क्या हम एक अच्छा मॉडल इंडिया में नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं? So what are these, bro? Everything is there in your geography optional syllabus and you have to just find out. देखो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से और भी 2-3 चीजें निकली जा रही है। एनीवेज आते हैं नेक्स्ट,
वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2020 का रिपोर्ट में पता है क्या बोला गया था? दैट रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है, इसके कारण एक बहुत ही तगड़ा इंसेंटिव मिला है दैट आने वाले समय में ट्रांजिशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। क्यों? क्योंकि अभी अगर यूरोप की बात अगर मैं करूं तो यूरोप पता है 40% नेचुरल गैस कहां से इंपोर्ट करता है? वो है रशिया से। इतना ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा लड़ाई हो रहा है, सारे यूरोपियन कंट्रीज रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट स्टिल उनसे तेल खरीद रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है ना, इनकी डिपेंडेंसी पूरा रशिया के ऊपर है। और इन्होंने क्लियरली बोल भी दिया दैट आने वाले समय में 2030 तक हम ये जो 40% डिपेंडेंसी है ना, इसको रिड्यूस करके हम लोग 15% डिपेंडेंसी में आ जाएंगे। मतलब जो अभी किस लिए इनको जरूरी पड़ रहा है, सोच के देखो, एनर्जी क्राइसिस है, राइट? दोनों देशों में, मतलब पूरा यूरोप में एनर्जी क्राइसिस है। और ये एनर्जी क्राइसिस जो है, जो पेपर 1 पेपर 2 में हम लोग का मेंशन है, तो इससे एक हमें केस स्टडी नहीं दिख रहा है दैट एनर्जी क्राइसिस के, देखो हम लोगों ने तो वेरियस कंपोनेंट पढ़े हैं दैट एनर्जी क्राइसिस होता क्या है, राइट? एनर्जी का डिमांड किन किन कंट्रीज में ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज इन जनरल, डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन कितना ज़्यादा एनर्जी डिमांड है, पूरा अफ्रीका इंडिया का हम लोगों ने कंपैरिजन किया हुआ है। तो देखो वो सब तो अगेन आपको नॉलेज में रखना ही है। इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज देन आप बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हो, ठीक है? बट स्टिल एनर्जी क्राइसिस का ये एक बहुत नायाब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो दैट हम एनर्जी, जब देखो एनर्जी क्राइसिस में एक एनर्जी ट्रांजिशन नाम का भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? तो कैन यू टेक द एग्जाम्पल दैट यस, amid the Russia Ukraine war, whatever is been going on, उसमें यूरोप में have decided that they will diversify their energy basket and they will reduce the dependency of energy from the Russia, है ना? और क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ठीक है 40% से अगर घटा कर ये 50-15% में ले आएगी, तो भैया 25% कहाँ से एनर्जी लाएगी? ये रिन्यूएबल एनर्जी से ही लाएगी ना। समझ रहे हो बात, है ना? सो इसलिए दिस टॉपिक इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट, ब्लू थेरेपी। ब्लू थेरेपी क्या है भाई? देखो जैसे आपने सुना है ना दैट मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में क्या होता है, आपका शरीर में दर्द है तो आपको कोई अगर मसाज कर देगा तो आपका दर्द चला जाएगा या फिर आप ठीक हो जाओगे, राइट? वैसे ही ब्लू थेरेपी है। अब देखो क्या हो रहा है, लोग जो है, मैं आपको मतलब देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है? दैट लोग क्या है ना, सब कुछ कंप्यूटर मोबाइल में सब समय देख रहे हैं, राइट? मतलब एक कहीं ना कहीं नेचर से नाता सा टूट सा गया है। लोग धीरे धीरे अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर रहे हैं, तो नेचर से नाता धीरे धीरे टूटता हुआ जा रहा है, राइट? बट अगर लोग ब्लू थेरेपी ले तो फिर उन लोग का जो स्ट्रेस जो फील कर रहे हैं ना, वो स्ट्रेस बहुत हद तक रिड्यूस होगा। जी हाँ, यही इस आर्टिकल में बोला गया था दैट ब्लू थेरेपी का मतलब क्या है, यू आर गोइंग टू ब्लू स्पेसेस। ब्लू स्पेसेस मतलब भाई, ब्लू स्पेस मतलब ओशन के सामने, रिवर्स के सामने, पॉन्ड्स, फाउंटेन्स, है ना? तो इस टाइप के रीजन में जब भी आप जाते हो, इनफैक्ट आपने भी महसूस किया होगा, आपको मन से बहुत अच्छा लगता है। वाओ, मैं रिवर के सामने बैठा हुआ हूँ, वाओ मैं बीचेस में जाना पसंद है। क्यों लोगों को अच्छा लगता है, आप खुद सोचो ना। कहीं ना कहीं तो माइंड थोड़ा फ्री हो जाता है ना, अच्छा लगता है ना। वही तो बोल रहा है, वही तो थेरेपी है भाई। आपका पहले मेंटल हेल्थ खराब हो गया था, बट आप गोवा जा रहे हो, आप कोई बीच रीजन में जा रहे हो, आप रिवर फ्रंट में जा रहे हो, क्यों? अपना माइंड को थोड़ा कूल करने के लिए, थोड़ा फील गुड फैक्टर लाने के लिए, राइट? दिस इज व्हाट ब्लू थेरेपी इज। समझ रहे हो? और इनफैक्ट रिसर्चर्स ने प्रूव किया है दैट यस, इस ब्लू थेरेपी से जो है मेंटल हेल्थ बहुत हद तक सुधरता भी है ना? नाउ कहाँ से आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। पेपर 2 का जो ये इंडस्ट्री वाला टॉपिक है ना, उसमें एक टॉपिक है आपका टूरिज्म, इंक्लूडिंग इको टूरिज्म, राइट? अब अगर कल को, अब ये सिर्फ जियोग्राफी ऑप्शनल में ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये जीएस में बिल्कुल आपको नहीं पूछा जा सकता क्या? कल टूरिज्म को टूरिज्म के बारे में एक डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन अगर पूछ ले तो कांट यू इंक्लूड द इको टूरिज्म वाला एस्पेक्ट? इको टूरिज्म अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो क्या मैं ये ब्लू थेरेपी का एस्पेक्ट नहीं यूज कर सकता हूं? एब्सोल्युटली यूज कर सकता हूं। एंड बिल्कुल यूज कीजिएगा आप लोग, जो यूज करोगे ना, ट्रस्ट मी, उसका नंबर देखना कैसा आएगा, बाद में मुझे बोलना। नेक्स्ट, न्यू शू। ये न्यू शू क्या है भाई?
देखो ये बहुत ही अलग चीज है, आपको लगेगा यार ये ज्योग्राफी ऑप्शनल से कैसे रिलेटेड है, चलो ध्यान देखते हैं। नूशु एक 400 ईयर ओल्ड स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है जो क्या चाइना में बोला जाता है, एंड चाइना के वुमेन्स ही इसको सिर्फ जानते हैं। ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ चाइना के वुमेन जानते हैं, चाइना के मेन को पता नहीं है ये लैंग्वेज। नो ये क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया। अब देखो क्या है ना, पहले से आपको तो पता ही है दैट दुनिया इज पेट्रियार्कल, राइट। ऊपर से चाइना तो आप समझ ही जाओ कितना पेट्रियार्कल है। अब क्या है ना, वुमेन्स आपस में इंटरेक्ट करती थी ना पहले समय से, तो दे यूज टू कम्युनिकेट विथ ईचर सो दैट देयर मेन डोंट अंडरस्टैंड इट, देयर पति डोंट अंडरस्टैंड इट, राइट। सो इसीलिए दे हैव डेवलप्ड एन स्क्रिप्टेड लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड नूशु, NUSHU, राइट। नाउ देख रहे हो ये लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और आपको याद होना चाहिए पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर हम लोगों ने लैंग्वेज, रिलीजन और सेक्युलराइजेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। जहां पर हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस देखा था, दैट लैंग्वेजेस कैसे इवॉल्व किया है, राइट। कोई कोई लैंग्वेज इवॉल्व हो रहे हैं बट कुछ कुछ लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, ये सब भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। तो लैंग्वेजेस का अगर इंपॉर्टेंस कल को अगर आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आ जाए लैंग्वेज के रिलेटेड, है ना, क्योंकि यू नेवर नो, यूपीएससी कैन आस्क यू एनीथिंग आउट ऑफ इट, राइट, बिकॉज दे हैव गिवन यू दिस इन सिलेबस, राइट। सो कांट यू गिव एन एग्जांपल दैट यस न्यूशु इज एन काइंड ऑफ लैंग्वेज व्हिच हैज बीन डेवलप्ड बाय द वुमेन्स ऑफ चाइना, राइट। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है ना, जो क्या पीजेंट्स, आई मीन वुमेन पीजेंट्स के द्वारा ही बोला जाता था। तो देखो काइंड ऑफ दुनिया भर में वेरियस लैंग्वेजेस को कंजर्व किया जा रहा है, तो क्या इस टाइप के लैंग्वेज को कंजर्व नहीं करना चाहिए, है ना। इसमें आप बिल्कुल डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप इसमें वुमेन एम्पावरमेंट का एंगल भी जोड़ सकते हो, राइट। ये सब चीज़ें तो है ही, बट हाँ चीज़ें तो देखो जो हम लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को रिलेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब ने अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शनल को चाट के खा गया होगा, राइट। ऑफ कोर्स जो नहीं चाट के खाए होंगे तो दे कैन रेफर आवर कोर्सेज एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया हुआ है, बट हाँ आपको रिलेट करना आना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर जो है ना हम लोग यूट्यूब वाले सेशन में यही करेंगे, आपसे सिर्फ और सिर्फ रिलेशन, मैक्सिमम रिलेशन करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका हेल्प हो सके। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंट अलायंस, स्पेन और सेनेगल के साथ 30 कंट्री और 20 ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस को लॉन्च किया है COP27 इजिप्ट में, राइट। अब इससे क्या होगा दैट दुनिया भर की कंट्रीज, क्योंकि हमें पता है दैट दुनिया भर में डेजर्टिफिकेशन फैल रहा है, राइट। और इस डेजर्टिफिकेशन का परिणाम ही तो होता है ड्रॉट, राइट। अब इस ड्रॉट से फ्यूचर में हर कंट्रीज को लड़ना है, राइट। तो एक साथ सारे कंट्रीज को आना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यह इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलिएंट अलायंस बनाया गया है। समझ रहे हो बात अब, है ना। अब इसको कैसे आप रिलेट कर सकते हो, देखो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फिजिकल सेटिंग में फ्लड्स एंड ड्रॉट्स है ना। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में देखना, प्लानिंग फॉर बैकवर्ड एरिया एंड डेजर्ट एंड ड्रॉट प्रोन एरिया है ना। तो क्या आने वाले समय में जब इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे आर्टिकल आएंगे तो क्या हम लोग उससे पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करके इस वाले पॉइंट में नहीं इंक्लूड कर सकते। कल को अगर क्वेश्चन आ गया रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग से रिलेटेड तो आप क्या आंसर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल करना ही पड़ेगा आपको आंसर। कंटेम्प्रेरी इश्यूज में अगेन देखो फ्लड्स एंड ड्रॉट है, कितना बार मैं बताऊं भाई, 10 बार ये लिखा हुआ है। इनफैक्ट इंडिया की अगर बात करो तो देखो दीज आर द ड्रॉट प्रोन एरियाज, कैन यू सी इट, है ना। सो इंडिया में भी तो एक मेजर चंक ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया है ना। सो क्या हम लोग का ये दायित्व नहीं बनता, कल को यहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। एंड यू शुड बी रेडी अबाउट इट, यू शुड बी रेडी विद दिस पॉइंट, यू शुड बी नोइंग दिस पॉइंट दैट यस इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस जो है यह COP के दौरान बेसिकली लॉन्च किया गया था। अब इससे क्या किया जाएगा, बेसिकली दुनिया भर एक साथ आएगी और ड्रॉट के जो एस्पेक्ट्स है वो सब डील करेगी, और जिससे दुनिया भर के जो लोग जो है प्रिपेयर्ड रहे। समझ रहे हो। तो देखो यही बोल रहा हूँ ना, पास्ट में इस रिलेटेड UPSC में क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्शनल में, कल को भी आएंगे। UPSC जो है ना ये आपको एक इंडिकेशन देता है, आप उस इंडिकेशन को पकड़ने की कोशिश करो, बार बार बता रहा हूँ, जिसने पकड़ लिया उसके बल्ले बल्ले। So anyways guys, this was all about the discussion for this very class. आशा करता हूं दैट आपको ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। आपकी कोई भी अगर क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। वी विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स टू अराइव, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।